नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्केनेसिया के बारे में, जो कि पार्किंसन पेशेंट में देखने को मिल जाता है। मगर ये डिस्केनेसिया होता क्या है, पहले इसे समझने की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी पार्ट आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए और एक मूवमेंट को बार बार करता रहे, उसको हम डिस्केनेसिया कह सकते हैं। वो हो सकता है वो आपका हाथ हो, वो हो सकता है आपका फेस की मसल्स हो सकता है वो कि आपकी लेग की मसल्स हो, कि वो बारी बारी हिलता जा रहा है। तो ये जो डिस्किनेसिया है, ये क्यों हो रहा है, अब ये ज़रूरत है। डिस्किनेसिया अक्सर देखने को मिलता है, वो है लीवोडोपा की साइड इफ़ेक्ट के रूप में। जब हम कोई मेडिसिन पार्किंसन की लेते हैं तो अक्सर हम जो डोपामीन है वो आर्टिफिशियल तरीके से सिंडोपा या लीवोडोपा के फॉर्म में हम दे रहे होते हैं। जब हम इसे बहुत लंबे टाइम तक देते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक देते हैं पार्किंसन को दबाने के लिए, तो हमें एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, वो है डिस्किनेसिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी को डिस्किनेसिया हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा और पार्किंसन को ही समझना पड़ेगा कि पार्किंसन डिजीज़ के अंदर पेशेंट की बॉडी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो हमारा जो ब्रेन है वो करोड़ों न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है और न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, वो आगे और स्पेशलाइज होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। कभी वो कुछ सेल्स हैं जो हाथ की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम कुछ हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जब किसी को पार्किंसन होता है तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर यही सेल्स मरना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल है वो जाना शुरू कर देता है, हमारी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है और बॉडी के अंदर पार्किंसन के सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन के अंदर सेल्स मर रहे हैं। अब जब सेल्स मरते हैं तो वो डोपामीन कम रिलीज कर पाते हैं और डोपामीन क्या करता है, हमारे ब्रेन का और हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, तो डोपामीन भी कम होना शुरू हो जाता है। अब जब डोपामीन कम हो रहा है तो हम इसका सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं कि हमने डोपामीन आर्टिफिशियली ही सिंटोपा और लीवोडोपा की फॉर्म में बॉडी को देना शुरू कर दिया। इससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, मगर जब हम इसको लंबे टाइम तक इसको लेते हैं तो इसका साइड इफेक्ट हमें डिस्केनेसिया के फॉर्म में देखने को मिल जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्किनेसिया को कंट्रोल कर लें या हम पार्किंसन को कंट्रोल कर लें, तो हमें ब्रेन की जो अंदर सेल्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके बीमारी आगे बढ़ना रुकेगी। अगर अब ब्रेन के अंदर सेल्स मरते चले जाएंगे तो पार्किंसन बढ़ता चला जाएगा, सिंडोपा लीवोडोपा की जो अमाउंट है वो बढ़ानी पड़ेगी और डिस्किनेसिया भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो हमने ब्रेन की सेल्स को मरने नहीं देना। अब ब्रेन की सेल्स को जो ज़रूरत है वो अगर हम सामान उसको दे दें खाने के अंदर, एक्सरसाइज की फॉर्म में, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो मरना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाए तो भी हमारा काम चल जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपना खाना बदलना है। खाने में क्या खाना है, हमने वो खाना खाना है जो हमारे ब्रेन को पसंद है। अब क्या पसंद है, उसे प्रोटीन बहुत अच्छा लगता है, उसे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स सब बहुत पसंद है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला पूरा ऑर्गन है छोटा सा, बट एनर्जी सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। हम जो खाना खाते हैं 70% तक जो एनर्जी है अकेले ब्रेन कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि वो काम ज़्यादा करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी के अंदर अच्छी तरीके से विटामिन, मिनरल्स लेके जाएंगे। प्रोटीन की मात्रा का हम ध्यान रखेंगे। प्रोटीन की मात्रा का ध्यान हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन की बनी है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाए या हमारे ब्रेन को कम मिले, तो भी हम जो रिपेयर वाला काम है, जो बॉडी के अंदर रिपेयर होती है, वो नहीं हो पाती। और अगर रिपेयर नहीं होगा, ब्रेन डैमेज होता चला जाएगा, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि परेशानी बढ़ती चली गई। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्किंसन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन सेल को मरने से रोकना है, ना कि आपने डोपामीन को बढ़ाने के लिए सिंडोपा या लेवोडोपा की हेल्प को लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है सिंडोपा पे, लीवोडोपा पे, वो कम होनी शुरू हो जाएगी और जो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी कम होने शुरू हो जाएंगे। अब हमने डाइट बदल ली, एक्सरसाइज के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं कि ब्रेन को क्या चीज़ पसंद है एक्सरसाइज की फॉर्म में, उनको देखकर आप समझ सकते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अगर ब्रेन को हम ऑक्सीजन लेवल हाई कर देते हैं, हम योगा करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन को ऑक्सीजन मात्रा बढ़ जाती है और ब्रेन में जो डिग्रेडेशन हो रही है, जो ब्रेन को डैमेज हो रहा है, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अब हमने डाइट बदल ली, डाइट हमने रिच कर ली, हमने एक्सरसाइज ऐड कर ली,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने स्ट्रेस लेवल को सबसे मिनिमम लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ उन्हीं पेशेंट में देखने को ज़्यादा मिलती है जिनकी लाइफ में स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा रही होती है। तो स्ट्रेस को दूर करो, डाइट को बदलो, एक्सरसाइज करना शुरू करो और अपनी बॉडी को टाइम देना शुरू करोगे तो पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पार्किंसन बढ़ना बंद कर देता है, ये कम करना शुरू कर देता है और इसी वजह से सिंडोपा और लीवोडोपा कम और हमारे उसके साइड इफेक्ट भी कम। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि डिस्किनेसिया किस वजह से होता है, क्यों होता है और इसे अगर हमने कंट्रोल में करना है तो काम हमें कहाँ करना है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प लेकर आप अपनी डिस्किनेसिया वाली प्रॉब्लम को, पार्किंसन वाली प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं।